Assalamu alaikum. My name is Hamid Ayub and welcome to my channel DEMT Group Education and Migration. आज की ये वीडियो ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा सब क्लास 500 के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में है। स्टेप बाय स्टेप गाइड है, किस किस स्टेप पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, अटेस्टेशन की क्या रिक्वायरमेंट है और आप वीज़ा किस तरह ले सकते हैं। आपको बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए, यूनिवर्सिटी को बैंक स्टेटमेंट कितनी दिखानी होती है और बाद में वीज़े के वक्त आपको कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जीटी क्राइटेरिया क्या है और आपको उसको कैसे मीट करना है, हेल्थ रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और फिंगरप्रिंट्स रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और आपको वीज़ा ग्रांट में कितना टाइम लग सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। सबसे पहले आपको 5 यूनिवर्सिटीज़ मिनिमम शॉर्टलिस्ट करनी चाहिए, उनमें से अपने कोर्सेज को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। फिर उन 5 में से 3 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो आपके सूटेबल हैं आपके कैरियर के लिए और ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन होनी चाहिए और आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होनी चाहिए। उन 3 सब्जेक्ट्स को चूज़ करें, 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, 3 डिफरेंट लोकेशंस पे। उन तीनों में आप अपनी एप्लीकेशंस को लॉन्च करें। उन तीनों में से अगर आपको मिनिमम 2 ऑफर लेटर रिसीव होते हैं तो आप दोनों यूनिवर्सिटीज़ में अपनी जीटी प्रोसेस को स्टार्ट करवा सकते हैं। ऑफर लेटर्स पे कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको मीट करनी पड़ती हैं, जिसको जीटी क्राइटेरिया बोलते हैं। जीटी मीन जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंस। जब आप ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यानी कि पासपोर्ट, आईडी कार्ड, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आपका बर्थ सर्टिफिकेट, इसी तरह एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में से आपके ऑल ट्रांसक्रिप्ट्स एंड अवार्ड सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं और 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से जो कि आपके लास्ट क्वालिफिकेशन। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑफर लेटर के से पहले ही आपसे एसओपी भी मांगती हैं, एकेडमिक एसओपी, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफर लेटर पे कंडीशन भेजती हैं कि आप जीटी के साथ अपनी एसओपी सबमिट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं जीटी क्राइटेरिया का। जीटी क्राइटेरिया क्या है और इसे कैसे मीट करना होता है। जीटी क्राइटेरिया मीन जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट। आपको अपनी इंटेंशंस अपनी एसओपी में ये शो करनी पड़ती हैं कि आप एक जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट हैं और आप जेन्युइन तौर पे सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं और पढ़कर आप अपने कंट्री में वापस आ जाएंगे। इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंशियल। जो आपको बंदा स्पॉन्सर कर रहा है वो आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती हैं, ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं और आपका स्पाउस हो सकता है, यानी कि इमीडिएट। ऑस्ट्रेलिया में आपका जो स्पॉन्सर है उसको अपनी मिनिमम इनकम शो करनी पड़ती है और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप सिंगल एप्लीकेंट के तौर पे जा रहे हैं तो आपकी 72,465 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपके स्पॉन्सर की ईयरली इनकम होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं यानी कि अपने स्पाउस या अपने बच्चों के साथ, तो आपके जो स्पाउस की फैमिली इनकम है वो 84,545 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से अबव होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि आपको कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए और फंड्स कितने पुराने होने चाहिए या फ्रेश फंड भी चल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट जो होती है उसका एक फॉर्मूला है, यानी कि 24,505 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है आपकी एक सिंगल पर्सन की लिविंग कॉस्ट होती है ऑस्ट्रेलिया में। इसमें आपने अपनी एनुअल ट्यूशन फीस ऐड करनी होती है और प्लस आपने 2000 रिटर्न एयरफेयर ऐड करना होता है। इसी तरह जब आपकी जीटी पास हो जाती है और आप अपने वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो वीज़े में जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो 24,505 ऑस्ट्रेलियन डॉलर लिविंग कॉस्ट फॉर अ सिंगल पर्सन प्लस जितनी आपकी एनुअल ट्यूशन फीस रह गई है, यानी कि आपने फर्ज करें 6 मंथ की पे कर दी है तो अब आपने 6 मंथ की उसमें ऐड करनी है और प्लस 2000 रिटर्न एयरफेयर ऐड करना है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे 6 मंथ का पूरा डिपॉजिट नहीं लेती, आपको 4,000 या 5,000 कम डिपॉजिट रिक्वायर्ड करती हैं टू रिक्रूट मोर स्टूडेंट्स। तो उस सूरत में आपको उस 5,000, 7,000, 6,000, 3,000 का भी ख्याल रखना है कि आपको वो भी ऐड करना है। तो सिंपल से आपको ये करना है कि टोटल एनुअल ट्यूशन फीस माइनस पेड ट्यूशन फीस इज इक्वल टू आपको रखनी होती है अपनी बैंक स्टेटमेंट फॉर वीज़ा पर्पज़ के लिए और आपको 2000 रिटर्न एयरफेयर शो करना होता है। इसमें आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ये सारे एक्सपेंसेस फॉर सिंगल एप्लीकेंट के लिए हैं। अगर आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा रहे हैं तो आपको उसका लिविंग कॉस्ट भी ऐड करनी है जो कि 8574 ऑस्ट्रेलियन डॉलर होते हैं, वो भी आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट में ऐड करनी है फॉर यूनिवर्सिटी एंड फॉर वीज़ा पर्पज़ एज वेल। इसी तरह अगर आपका कोई बच्चा है तो आपने उसका भी 3670 ऑस्ट्रेलियन डॉलर अलग से ऐड करने हैं, जितने भी आपके बच्चे हैं उतने।
तो अब बात करते हैं कि आपको कितनी पुरानी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। आइडियली आपको 3 to 6 मंथ पुरानी बैंक स्टेटमेंट हो तो बहुत अच्छे इम्पैक्ट होते हैं। अगर आपके पास फ्रेश बैंक स्टेटमेंट भी है और आपके पास प्रॉपर प्रूफ है कि ये आपके पास पैसे कहाँ से आए हैं और आपने इसको डिपॉजिट किया है, आपके पास पूरी मनी ट्रेल है, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। तो बात करते हैं अब आपकी ट्यूशन फीस की कि ये आपने कब पे करनी है। आप पहले अपने कोर्स शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर आपको ऑफर लेटर आता है, फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी को जीटी सबमिट करते हैं, आपकी जीटी अप्रूवल आती है। जीटी अप्रूवल के बाद यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि आप अपने फीस जमा करवाएं, ट्यूशन फीस। इसके बाद आपको ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर पे करना है। ये आप अपने एजुकेशन प्रोवाइडर को भी बोल सकते हैं कि वो अरेंज करें, तो वो आपको ऑफर लेटर में ही वो प्राइस भेज देते हैं। 2 साल का कोर्स होता है तो 2 साल की लेनी होती है, 3 साल का होता है तो 3 की, 4 का होता है तो 4 की। ये फुल कोर्स की लेंथ के इक्वल आपको लेनी होती है। 2-3 महीने ऊपर लेनी होती है ताकि आप अपने नेक्स्ट वीज़ा ट्रांजिशन के लिए आपको प्रॉब्लम ना आए। ये नॉर्मली $750 पर ईयर की के तौर पे होती है। कुछ प्रोवाइडर्स इसको 650 में भी देते हैं अगर आपने 3 साल की या 4 साल की लेनी है पर एनम के हिसाब से, लेकिन मोस्टली $750 पर एनम के तौर पे ये आपको चार्ज करते हैं। ये आप अपने एजुकेशन प्रोवाइडर से भी ले सकते हैं और खुद भी डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से भी बाय कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं आपको फिंगरप्रिंट्स कब करवाने होते हैं। जब आप अपना वीज़ा लॉन्च कर देते हैं, आपको एक्नॉलेजमेंट लेटर आता है, फिर आपको फिंगरप्रिंट्स की रिक्वेस्ट आती है, तो फिर आप VFS ग्लोबल के ऑफिस में, जो कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची एंड फैसलाबाद में अवेलेबल है, आप वॉक इन करते हैं और वहाँ पे जाके आप अपने बायोमेट्रिक्स को सबमिट करते हैं। और जो आपका मेडिकल है वो आप एप्लीकेशन सबमिट करवाने से पहले भी अपना हैप आईडी क्रिएट करवा सकते हैं और एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद भी करवा सकते हैं। अगर आपने अपना मेडिकल अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले करवा लिया है तो आप अपनी एप्लीकेशन में अपने हैप आईडी को मेंशन करते हैं, तो फिर आपको मेडिकल रिक्वेस्ट नहीं आती। अगर आपने पहले नहीं करवाया होता तो आप वहाँ पे नो करते हैं और फिर आपको मेडिकल रिक्वेस्ट आती है, जो कि आप विल केयर लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में इनके ऑफिसेज अवेलेबल होते हैं। वहाँ से आप अपने मेडिकल को करवा सकते हैं। मेडिकल करवाने के बाद आपको 2 से 3 महीने का आइडियल टाइम होता है, टाइम फ्रेम, जो कि आपको वेट करना होता है, उसमें आपका वीज़ा आ जाता है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा। अगर आप भी अपनी प्रोफाइल असेसमेंट करवाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए एड्रेस पे हमें विजिट कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल असेसमेंट के लिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कीप वॉचिंग अस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।